Dear students, Jai Shri Radhe Krishna. This is Rajesh Kumar. Welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. हमने अपने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे। आज हम उसी सीरीज़ में दूसरा न्यूमेरिकल समझाने जा रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अगर हमारे साथ ऐसे ही बने रहे तो आपकी प्रत्येक चैप्टर की प्रैक्टिस ऐसे ही यहां पर होती रहेगी। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और उसे समझाने जा रहा हूं। आज का न्यूमेरिकल आपके सामने ये है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें मैंने आपको 6 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट है कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपी, गुड्स 30,000 रुपी एंड मशीनरी 80,000 रुपी। यानी हमने जो बिजनेस में 3 चीज़ें लगाई हैं, एक तो पैसा लगाया है, एक गुड्स लगाया है और एक मशीनरी लगाई है। सेकंड पॉइंट है मेरा गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट 15,000। सपोज करिए ऑन क्रेडिट लिखा हुआ नहीं भी आता तो ये उधार ही माना जाता, क्योंकि जब तक यहाँ पर कैश नहीं लिखा आएगा वो ट्रांजैक्शन उधार ही माना जाएगा, क्योंकि पर्सन का नेम दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पेपर के हिसाब से, वो है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000। यानी हमने 20,000 का गुड्स खरीदा था, उसे अब मैं बेचने जा रहा हूं। किसको? रुचि को। कितने में बेच रहा हूं? 25,000 में। और मुझे रुचि से अभी इमीडिएटली 10,000 रुपये कैश मिल रहे हैं, यानी अभी भी 15,000 रुपये रुचि से लेना बाकी है। मैंने फोर्थ पॉइंट क्या किया है, पेड रुपी 14,500 टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। यानी रोहित जिससे हमने उधार माल खरीदा था, परचेज किया था, अब उसे फुल सेटलमेंट में हम 14,500 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। यानी हिसाब तो पूरा क्लियर हो गया 15,000 का, और हमें देने कितने पड़े? 14,500 रुपये। यानी 500 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। मैंने फिफ्थ पॉइंट क्या किया है कि रुचि से हमें गुड्स रिटर्न हुआ है 5,000 रुपये का। रुचि को पसंद नहीं आया, उसने 5,000 का गुड्स हमें वापस कर दिया। लास्ट पॉइंट मैंने तैयार किया है, रुचि सेटल्ड हर अकाउंट एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹200। रुचि ने अपना पेमेंट हमें कर दिया है 200 रुपये का डिस्काउंट लेने के बाद। यानी ये हमारे लिए हमारा लॉस है। अब इस न्यूमेरिकल का सलूशन मैंने कैसे दिया है, अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर पहला कॉलम बनाया, ट्रांजैक्शन दूसरा कॉलम बनाया, फिर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल बनाया। मैं आपसे पहले भी माफ़ी मांग चुका हूं इस बात के लिए कि ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पर शो नहीं कर पा रहा हूं, तो ट्रांजैक्शन बोल के मैं आपको बताऊंगा जो ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में आप लिखोगे। पहला पॉइंट है कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपी, गुड्स 30,000 रुपी एंड मशीनरी 80,000 रुपी। वो हम ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में शो कर देंगे। अब उसे हम जो है कैसे दिखाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैश कितना है 1 लाख, तो हम कैश खोलेंगे, उसमें 1 लाख लिखेंगे। फिर हमने स्टॉक कितना लगाया बेटा, स्टॉक लगाया है 30,000 का, तो हम स्टॉक वाले कॉलम में 30,000 रुपीज़ प्लस कर देंगे। स्टॉक मतलब गुड्स। और इसके बाद हम एक मशीनरी खोलेंगे और मशीनरी वाले कॉलम में हम यहाँ पे लिख देंगे 80,000। अब इन तीनों को प्लस करके देखा तो हमारा बैठ रहा है 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 80,000, यानी 2,10,000। यानी हमारी टोटल कैपिटल जो बैठी है वो 2,10,000 की है, जो कैपिटल में हम शो कर देंगे। ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन हो गया।
अब हमने दूसरा ट्रांजैक्शन क्या चूज किया था बेटा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट। ये हम ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में लिख देंगे। अब इसे करेंगे कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में, हमने 15,000 रुपये का गुड्स क्रेडिट खरीदा है, तो इसका मतलब है कि 15,000 का तो गुड्स आया है, तो 15,000 तो स्टॉक में हम प्लस कर देंगे। अब जो क्रेडिट परचेज किया जाता है वो किससे किया जाता है, क्रेडिटर से। तो हम लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर का खोलेंगे और वहां पर 15,000 प्लस कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, टोटल करना है। 1 लाख रुपीस तो मेरे पास कैश है, 30,000 के स्टॉक में 15,000 का और आया है, यानी 45,000 हो गए। 80,000 की मेरी मशीनरी है और लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर मेरे 15,000 के हैं और कैपिटल मेरी 2,10,000 की है। इसे हम क्या नाम देते हैं, न्यू इक्वेशन। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट मैंने आपको दिया था, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹25,000 टू रुचि एंड रिसीव्ड 10,000 इन कैश। वो हम अपने थर्ड कॉलम में यहाँ ट्रांजैक्शन में शो कर देंगे। अब बात को क्लियर करें, हमने 20,000 रुपये का जो गुड्स कभी खरीदा होगा उसे हमने रुचि को कितने में बेचा है, 25,000 में, यानी 5,000 का तो हमारा प्रॉफिट हो गया। और मैंने जब रूल समझाए थे तब मैंने नोट्स में पहला पॉइंट बताया था कि प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है और लॉस हमेशा कैपिटल में से लेस होता है। अब उसी फंडे को चलते हुए 5 है या तो सबसे पहले आप कैपिटल में ऐड कर दो। अब सोचो कि आपने रुचि को जो गुड सोल्ड किया है 20,000 वाला 25,000 में, अब रुचि ने क्या पूरे पैसे आपको हाथों हाथ दे दिए, नहीं दिए ना, उसने इमीडिएटली कितने दिए हैं, 10,000। तो अब क्या करोगे, 10,000 कैश में प्लस कर दोगे। आपका गुड्स कितने का था, कॉस्टिंग क्या थी उसकी, उसकी कॉस्टिंग थी 20,000, यानी आप स्टॉक में 20,000 लेस कर दोगे क्योंकि आपके पास से गुड्स गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप जो गुड्स सोल्ड करते हो उधार यानी क्रेडिट, वो किसको करते हो, अपने डेटर्स को। तो हम यहां पर एसेट्स में एक डेटर्स खोलेंगे और डेटर्स में इस ट्रांजैक्शन तक पहुंचने के लिए पहले 000 लगाना मत भूलें। अब यहां पे जब हम थर्ड वाले ट्रांजैक्शन में पहुंचेंगे तो यहां पर 15,000, क्योंकि 25,000 का गुड्स सोल्ड किया था और हमें रुचि से अभी इमीडिएटली केवल 10,000 मिले हैं, यानी 15,000 हमें रुचि से लेने हैं। तो 15,000 हम डेटर्स में शो कर देंगे। अब हम इसका टोटल करेंगे, 1 लाख कैश है और 10,000 अभी अभी हमें रुचि से मिला है, तो टोटल कितना हो गया, 1,10,000। 45,000 का स्टॉक था, अब उसमें से 20,000 का स्टॉक मैं बेच चुका हूं, तो मेरे पास कितना बचा, 25,000। इसके बाद 80,000 की मेरी मशीनरी है और तो कुछ किया नहीं है, तो मशीनरी का 80,000 आ गया। डेटर्स हमारे पास 15,000 के अभी अभी बने हैं, तो 15,000 हम डेटर्स में शो कर देंगे। फिर इक्वल टू हमारे पास क्रेडिटर्स 15,000 के चल रहे हैं और कैपिटल में 2,10,000 में 5,000 का प्रॉफिट प्लस किया तो 2,15,000 हो गया। इसके बाद मैंने अपना चौथा पॉइंट आपको समझाया था कि पेड 14,500 टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, यानी रोहित को हमने जब पेमेंट दिया तो फुल सेटलमेंट में 14,500 पे किए हैं। कहने का मतलब ये है कि रोहित का हिसाब तो हमें पूरा क्लियर हो गया, लेकिन हमें देने कितने पड़े, केवल
14,500, जबकि देने कितने थे 15,000, यानी 500 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब इसे कैसे शो करेंगे? 14,500 यानी 14,500 हम कैश में से लेस करेंगे, क्रेडिटर में पूरे 15,000 लेस करेंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट है। अब रोहित को हमें कुछ नहीं देना आगे, और 500 रुपए का हमें बेटा जी प्रॉफिट हुआ है इसमें, तो 500 रुपए हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। कैपिटल कितना आया भाई? 1,10,000 में से 14,500 की कैश पेमेंट हो चुकी है, अब बचे हैं 95,500। स्टॉक में तो कुछ नहीं हुआ है, तो 25,000 का हमने उतार दिया। 80,000 की मशीनरी है, 15,000 के हमारे डेटर्स हैं, इक्वल टू हमारे पास क्रेडिटर अब कुछ नहीं बचे क्योंकि हमने पूरे क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया है, और हमारा कैपिटल का टोटल आ गया 2,15,000 रुपये। हमारा पुराना था, उसमें 500 रुपये प्लस किए तो 2,15,500। इसके बाद इसे हम न्यू इक्वेशन लिख देंगे। हमारा 5वां पॉइंट था रुचि रिटर्न गुड्स फॉर 5,000। भाई रुचि जिसे हमने माल बेचा था उधार, उसे कुछ माल पसंद नहीं आया। भाई सही बात है, नहीं पसंद आया। अब उसे पसंद नहीं आया तो वो वापस करना चाहती है, तो क्या करेंगे? हमारे पास 5,000 का गुड्स रिटर्न होके आया है, तो 5,000 तो स्टॉक में प्लस कर देंगे। लेकिन रुचि ने माल वापस कर दिया है, और वो हमारी कौन है? डेटर्स। तो हम 5,000 रुपये डेटर्स में से लेस कर देंगे। कैपिटल और लायबिलिटी से हमारा कोई मतलब नहीं है इस बात में। अब हम दोबारा से टोटलिंग करेंगे। कैश में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 95,500 पहले था, 95,500 यहां पे आ गया। 25,000 जो हमारा गुड्स बचा हुआ था, उसमें अभी 5,000 रुचि ने और वापस कर दिया, तो गुड्स कितना हो गया? स्टॉक कितना हो गया? 30,000। मशीनरी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक, तो मशीनरी 80,000। अब हमारे पास डेटर्स कितने के बचे? भाई 15,000 के डेटर्स थे, उसमें से 5,000 के हमने मतलब डेटर्स ने हमें माल वापस कर दिया है। भाई पसंद नहीं आया रुचि को, तो अब कितना बचे हैं? 10,000 के, इक्वल टू क्रेडिटर्स तो पहले ही फुल सेटलमेंट में पेमेंट हो चुके हैं, और हमारे पास कैपिटल कितनी है? 2,15,500। ऐसे ही हम यहां पर लिख देंगे, और इसे नाम क्या देंगे? न्यू इक्वेशन। अब हम अपना लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। रुचि सेटल्ड हर अकाउंट एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹200। ये हम यहां पे शो कर देंगे ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में। अब देखिए, रुचि ने अपना जब हिसाब हमें पेमेंट किया, यानी हमें दिया, तो उसने 200 रुपये का डिस्काउंट मांगा, जो हमें देना पड़ेगा। भाई नेचुरल सी बात है, देना पड़ेगा। तो हमारे हाथ में कितने आए बेटा? 9,800 रुपये, तो वो तो कैश में प्लस हो गए। लेकिन हमें रुचि से लेने कितने थे? डेटर्स कितने के थे हमारे? 10,000 के, यानी 200 रुपये का, 200 रुपीज का हमारा लॉस है, क्योंकि आए तो केवल 9,800 है, और देने कितने पड़े? मतलब हिसाब कितना क्लियर हुआ? हिसाब क्लियर हुआ 10,000 का पूरा पूरा, तो इसका मतलब है 200 रुपये का लॉस हो गया, और लॉस हमेशा कैपिटल में से लेस होता है। अब सारी ट्रांजैक्शन हमारी हो चुकी हैं। लास्ट वाली में एक बार फिर समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। रुचि से हमें 10,000 लेने थे, रुचि ने 9,800 दिए हैं क्योंकि 200 का डिस्काउंट लिया हमसे, तो इसीलिए 200 का लॉस है जो कैपिटल में से लेस होगा। अब हम टोटल कर लेंगे लास्ट में। 95,500 में
9800 अभी आए हैं तो वो प्लस कर देंगे। हमारा स्टॉक 30,000 का है, वो ऐसे ही लिख देंगे। मशीनरी हमारी 80,000 की है, वो ऐसे ही लिख देंगे। डेटर्स हमारे क्लियर हो चुके हैं तो अब 0 लिख देंगे। क्रेडिटर्स भी हमारे फाइनल हो चुके हैं। और अब हम कैपिटल में जो कि हमारे सामने पहले शो हो रहा था उसमें से 200 रुपये लेस कर देंगे तो 2,15,300 अब हमारे पास एंड में बच जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल का सब्सक्रिप्शन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाकर आप कमेंट्स कीजिए, अपने राय दीजिए और अपना प्यार हमेशा ऐसे ही हम पर बनाए रखिए। अगले वीडियो पर हम आपको जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।